नमस्कार, मैं हूँ आंचल सिंह। पृथ्वीराज चौहान जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने मंदिरों के सोने को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उनका कहना है कि धार्मिक जो ट्रस्ट हैं देश में, उनमें पड़ा सोना सरकार को जल्द से जल्द जब्त में लेना चाहिए। 1-2% ब्याज की दर पर जो ट्रस्ट में सोना है उसको लिया जाना चाहिए। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक देश के अलग अलग धार्मिक ट्रस्टों के पास 75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना है। ये सोना राष्ट्र की संपत्ति है। तो जो ये उन्होंने बयान दिया है, इस पर लगातार संत समाज भी इसका विरोध कर रहा है और साथ में ही बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है और उन्होंने जो कांग्रेस की मानसिकता है उसको खोलकर रख दिया कि किस तरीके से कांग्रेस की जो नजर है वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर में पड़े सोने पर है। क्योंकि कांग्रेस इससे पहले ये भी कह सकती थी कि जो सभी धर्मों के जो धर्म के ट्रस्ट है उनकी संपत्ति को जब्त करना चाहिए, लेकिन उन्होंने सोना कहा है। इससे ये साफ नजर आता है कि किस तरीके से उन्होंने मंदिरों में पड़े सोने पर अपनी नजर पैनी निगाह गड़ाई हुई है और उसको जब्त करने की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले भी कांग्रेस ऐसा काम कर चुकी है जिससे हिंदुओं की जो भावना है वो आहत हो। इससे पहले भी चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हों, उन्होंने हिंदुओं को लेकर जो उनकी भावनाएं हैं उसको आहत करने का काम किया है। लेकिन अब किस तरीके से वो मंदिर में पड़े सोने पर अपनी नजर टिकाए हुए हैं और इसका विरोध लगातार संत समाज कर रहा है। और बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी है। जिस तरीके से वो सोने की बात करती है, अगर वो वक्फ पे जो उनकी संपत्ति है उस पर बात करती, जो चर्च है उनकी संपत्ति पे बात करती, लेकिन नहीं, उन्होंने संपत्ति की बात नहीं की, उन्होंने सोने की बात कही है। इससे ये साफ होता है कि किस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के जो सोने पड़े हैं उस पर ही उनकी नजर हुई है और सिर्फ उसे ही जब्त करने की बात कर रहे हैं। और आपको बता दें, इस पर पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ऐसा नहीं था, लेकिन लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश की है। लेकिन उनका जो बयान है इससे ये साफ होता है कि किस तरीके से उन्होंने सोना जो उन्होंने वर्ड यूज किया, इससे ये साफ हो गया कि वो सिर्फ और सिर्फ मंदिरों पर इशारा कर रहे थे। उसमें मंदिरों में जो रखे सोने हैं उसी पर उनकी निगाह थी। और इसमें आपको बता दें कि संत समाज का भी इस पर खासा गुस्सा है और संत समाज के ही सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। मंदिरों की संपत्ति देश की संपत्ति नहीं है। तो जिस तरीके से ये आज ऐसा बयान दे रहे हैं और धार्मिक जो मामले हैं, जो दान पुण्य करता है हिंदू समाज, उस पर इनकी नज़र बनी हुई है। और जिस तरीके से ये मंदिरों की बात करते हैं तो इसमें सरकार को मंदिरों पर या धार्मिक जो हमारे धार्मिक क्रियाकलाप हैं उसमें हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस किस तरीके से सरकार से जब्त करने की बात कर रही है और इसी पर संत समाज का कहना है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, 70 साल तक कांग्रेस ने देश में राज किया है और अब उनकी जो संपत्ति है वो देश की संपत्ति है, इसलिए उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और जो मंदिरों की संपत्ति है वो राष्ट्र की संपत्ति नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की संपत्ति है जो उन्होंने दान दिया है। तो साथ में आपको बता दें कि इस पर बीजेपी के लीडर हैं प्रेम शुक्ला, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं और कहा है कांग्रेस मंदिरों का सोना लेना चाहती है। और साथ में भाजपा का यह भी कहना है कि वक्फ की संपत्तियों पर क्यों नहीं कांग्रेसी बोलते। साथ में उनका राकेश सिन्हा का भी यही कहना है कि जो चर्च है उनकी संपत्ति पर बात नहीं की जा रही है। जो चर्च की संपत्ति है और जो वक्फ की संपत्ति है उसको जब्त करने की कांग्रेस बात नहीं कर रही है, बल्कि वो सोने की बात कर रही है जो मंदिरों में पड़े हुए हैं। और इस पर आपको बता दें कि जो इनका बयान आया है इस पर हिंदू पुजारियों ने उनका जो प्रस्ताव है उसको अपमानजनक बताया है। और महाराष्ट्र भाजपा के संयुक्त संयोजक तुषार भोसले ने भी चौहान के प्रस्ताव की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस देश की विपत्ति स्थिति के बारे में चिंतित है तो उसे सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं द्वारा अपने शासन के दौरान घोटालों से उकसाए गए धन को बाहर लाना चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज भी कई मंदिरों में सोने के भंडार हैं। और केरल का जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है उसके 6 तहखानों में 5 तहखाने खुलने पर दुनिया के होश उड़ गए थे। तो केरल में जिस तरीके से ये किया गया था कि 5 तहखाने खोल दिए गए थे, मंदिरों की संपत्ति पर पहले से ही नजर रही है और उसका जो 6ठा तहखाना है उसको भी खोलने की बात चल रही है, उसको भी लगातार उसकी मांग उठती रही है। लेकिन इस तरीके से सरकार कोरोना वायरस से लड़ रही है और उसमें कांग्रेस का जो ये बयान आता है, उसके सुझाव आ रहे हैं, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि उनकी जो नजर है वो मंदिरों में रखे सोने पर है। उनकी नजर है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की जो भावनाएं हैं उसको आहत करने की।
और वहीं आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तपस्वी छावनी से जुड़े स्वामी परमहंस ने भी कहा है कि सरकार को हिंदू मंदिरों से सोना लेने से पहले कांग्रेस के उन नेताओं की संपत्ति को जब्त करके उसे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काम में लगा देना चाहिए, जिन्होंने 70 सालों तक देश को लूट कर खाया है। इसके बाद वो मंदिरों की संपत्ति लेने की बात करें और हम उनके फैसले का स्वागत करेंगे। साथ में मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम से भी सवाल किया है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान से भी उन्होंने सवाल किया है कि वो केवल हिंदू मंदिरों से ही पैसा क्यों मांगते हैं, चर्चों और मस्जिदों से वो पैसा क्यों नहीं मांगते। आपको बता दें कि उन्होंने जो बात कही थी उसमें उन्होंने सोने की बात कही थी और ये सबको पता है कि सोना सिर्फ और सिर्फ मंदिर में है। इसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं, जबकि पृथ्वीराज चौहान ने इस पर अपनी सफाई दी है कि मेरा ऐसा मकसद नहीं था, मैंने सारे रिलीजियस की बात कही थी, मैंने सभी धर्मों की बात कही थी। लेकिन जो उनका ट्वीट है उसमें आप साफ देख सकते हैं उन्होंने गोल्ड की बात कही है और गोल्ड सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में होता है, संपत्ति की बात उन्होंने नहीं की है। और वहीं आपको बता दें कि संबित पात्रा, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी पृथ्वीराज चौहान के इस बयान की निंदा की है। जो उन्होंने सलाह दी है उसकी निंदा करते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस और मुगल आक्रमणकारी में कोई अंतर है, जिन्होंने मंदिर को लूटा। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी और सोनिया गांधी की कांग्रेस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही भारत की संपत्ति बाहर ले गए। कांग्रेस की हिंदुओं से नफरत अभूतपूर्व है। पृथ्वीराज चौहान ने ही मांग की थी कि सरकार के मंदिर में रखे गए सोनों के संकट में इस्तेमाल करना चाहिए। तो संबित पात्रा ने मुगल से इनकी तुलना की है। मुगलों का भी यही मेन मकसद होता था कि वो किस तरीके से मंदिरों को लूटते थे, उन पर आक्रमण करते थे, और वहीं पर जो अंग्रेज आए वो भी लूट कर मंदिरों पर ही उनकी पैनी निगाह थी, मंदिर के सोने पर ही पैनी निगाह थी। और जिस तरीके से अब कांग्रेस की पैनी नजर सिर्फ और सिर्फ मंदिर के सोने पर है, तो इसी की तुलना बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने की है कि किस तरीके से कांग्रेस की जो मंशा है, कांग्रेस की जो मानसिकता है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से नफरत करने वाली है। इसीलिए वो इस तरीके के बयान देते हैं। और ये उनका जो पृथ्वीराज चौहान ने ये बयान दिया है, ये पर्सनल बयान नहीं हो सकता। इस पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि कहीं ये सोनिया गांधी या राहुल गांधी से का बयान तो नहीं है, ये पूरी कांग्रेस का बयान हो सकता है। उन्हीं के इशारे पर उन्होंने ये बयान दिया है। तो जिस तरीके से उन्होंने सरकार को ये सलाह दी थी, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ संत समाज इसकी निंदा कर रहा है, क्योंकि इससे पहले किस तरीके से कांग्रेस उन सभी चीजों को नहीं मानती थी, एक सेकुलरिज्म की बात करती थी। और वो राम मंदिर मामले पे भी उन्होंने श्री राम को उन्होंने काल्पनिक माना था। लेकिन अब किस तरीके से वो मंदिर के जो सोने हैं, जो हिंदुओं की आस्था है, जो उनका दान दिया हुआ है, उसको किस तरीके से जब्त करने की बात करती है। लेकिन जो अन्य धर्म है उन पर कोई भी बात नहीं करती, जबकि सारे रिलीजन की बात करके और वो मंदिरों पर रखे सोने की बात करते हैं। और वहीं किस तरीके से राहुल गांधी ये कहते हैं कि जनेऊधारी पंडित हो, मंदिरों में जाने का नाटक करते हैं। लगातार वो अपने आप को इस बात साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो हिंदू ब्राह्मण हैं। लेकिन किस तरीके से उनके नेताओं के बयान आते हैं और वो किस तरीके से जाकर बयान देते हैं, हिंदुओं की आहत और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान देते हैं। और किस तरीके से उन्होंने मंदिर के सोने को लेकर उन्होंने बयान दिया है। इससे पहले भी राहुल गांधी किस तरीके से भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, हिंदुओं की जो आस्था है उसकी बात करते हैं। राम सेतु को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और किस तरीके से उन्होंने राम मंदिर पर यह बयान दिया। तो इससे ये साफ नजर आता है कि कांग्रेस के खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के दांत कुछ और हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात से घबराई हुई है कि जिस तरीके से ये मंदिर में सोने रखे हुए हैं, इसको जल्द से जल्द सरकार को जब्त मिले और किसी तरीके से मंदिरों का जो खजाना है वो सरकार तक पहुंचे। और इसी ये 70 सालों में इन्होंने राज किया और किस तरीके से इन्होंने शासन किया है, इसकी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है। तो जिस तरीके से इनकी नफरत रही है हिंदुओं के साथ, वो सामने खुलकर नजर आ रही है, जो इनके मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान बयान देते हैं। और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी किस तरीके से वो पहले भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो साफ दिखाई देती है। एक तरफ वो राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो उनको माइनॉरिटी के नाम पर उनको फायदा पहुंचाते हैं, मदरसों को पैसे दिए जाते हैं, जो ऐसे मिशनरी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन
मंदिर है जो उनमें हिंदू दान करके आता है, उनके पैसों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। इससे पहले भी कोरोना संकट में किस तरीके से मंदिर ने सबसे ज़्यादा दान दिए थे, चाहे वो तिरुपति मंदिर हो या तमाम ऐसे मंदिर, उसमें कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कोरोना संकट में वो सबसे पहले सामने आए थे। उन्होंने करोड़ों का दान दिया, यहाँ तक कि भोजन भी खिला रहे हैं लगातार। लेकिन कांग्रेस किस तरीके से राजनीति कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति, और वो सरकार को जो सलाह दे रही है उसमें भी उसकी तुष्टीकरण साफ दिखता है कि सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को ही बदनाम करने की कोशिश की जाती, एक सारी चीजें जो एक धर्म पर ही थोपी जाती है, लेकिन बाकी और जो धर्म है उनको माइनॉरिटी के नाम पर किस तरीके से उनको संरक्षण देते हैं और उनकी संपत्ति की बात नहीं की जाती है।